हाय एवरीवन, मेरा नाम है सिद्धार्थ। आप लोगों की डिमांड पे जो ये प्लेटफॉर्म का बायोलॉजी का जो क्वेश्चन बैंक स्टार्ट करने के लिए आप लोगों ने बोला था, उसका ये नेक्स्ट वीडियो है। तो आज के वीडियो में जो भी पोर्शन बचे हुए हैं वो हम लोग कंप्लीट करेंगे। इसका फीडबैक बहुत ही अच्छा मिल रहा है। प्लीज़ आप लोग इस चैनल को और भी इसी तरीके से शेयर कीजिएगा, वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलेगा और भी मैं बहुत सारा वीडियो बनाऊंगा। और आप लोग यदि दूसरे भी सब्जेक्ट का, चाहे केमिस्ट्री हो या फिजिक्स हो, यदि इसका भी चाहते हैं या और भी सब्जेक्ट का चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, वो भी वीडियो आपको ज़रूर मिलेगा। तो हम लोगों ने 80 तक किया था। यदि आप लोग इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो प्लीज़ पॉज़ करके सॉल्व कर सकते हैं। यदि आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक मैं दे देता हूँ, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम लोगों ने 80 तक सॉल्व किया था। 81 से आज हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 81 है, निम्नलिखित में से कौन सी जाइलम का भाग नहीं है? देखिए, सबसे पहले ये देखते हैं जाइलम और फिलम जो होता है, जाइलम और फिलम का काम क्या है। जाइलम क्या करता है, जो कि वाटर और मिनरल, इस दोनों का, वाटर और मिनरल, खनिज लवण का पानी, और इस दोनों का ट्रांसपोर्ट करता है। वो भी कहाँ, वो भी एक ही डायरेक्शन में, कहाँ, जड़ से लेके ऊपर वाले भाग में। और ये जो फ्लेम होता है, ये ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, भोजन का ट्रांसपोर्ट करता है। जैसे पत्ती में खाना बनता है और ये दो अलग भाग वगैरह में जाता है। ये मल्टी डायरेक्शनल होता है। और ये यूनी मतलब यूनी डायरेक्शन, ये मल्टी डायरेक्शन, इस बात को ध्यान रखिएगा। जो कि जाइलम यूनी डायरेक्शन में फ्लो कर पानी का ट्रांसपोर्ट करता है, और ये फूड का जो है मल्टी डायरेक्शन में होता है। दूसरी बात, जाइलम 4 प्रकार के होते हैं। जाइलम जो है 4 प्रकार के होते हैं, और वो कौन कौन से हैं? पहला है ट्रेकिड्स, जिसको बोलते हैं वाहिनिकाएं। दूसरा होते हैं वेसल्स, जिसको बोलते हैं वाहिकाएं। तीसरा होते हैं जाइलम फाइबर, जाइलम तंतु, जिसको हिंदी में बोलते हैं। चौथा है जाइलम मृदु तक, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में जाइलम पैरेन्काइमा। इसमें से क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी जाइलम का भाग नहीं है? देखिए, वाहिनिकाएं ये तो है, वाहिकाएं ये भी दिया हुआ है, चलनी नलिका ये नहीं है, जाइलम तंतु। इसका आंसर क्या हो जाएगा 81 का? तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। उसी तरीके से फिल्म भी 4 टाइप के होते हैं। फिल्म के 4 प्रकार होते हैं। पहला चलनी नलिकाएं, साथी कोशिकाएं, फिल्म मृदुकाएं, मृदुतक, और फिल्म तंतु, ये 4 प्रकार के होते हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं सीव ट्यूब। सीव ट्यूब, इनकेस यदि किसी को इंग्लिश में जानना हो तो कंपेनियन सेल, कंपेनियन सेल, फिल्म फाइबर एंड फिल्म, ये हो गया फिल्म फाइबर, फाइबर, और ये हो गया फिल्म पैरेन्काइमा, फिल्म पैरेन्काइमा हो गया। फिर अपना नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 82, रेशम किससे उत्पन्न होता है? सबसे पहले देखते हैं रेशम के बारे में जो पढ़ते हैं उसे क्या बोलते हैं? सेरिकल्चर, स्टडी ऑफ रेशम, सिल्क इज कॉल्ड सेरिकल्चर। देखिए, एक सिल्क वर्म जो होता है, उसके जीवन चक्र जो होते हैं, रेशम का जीवन चक्र जो होता है, रेशमी कीड़ा जो होता है, उसके जीवन में 4 स्टेज आते हैं। पहला होता है अंडा, दूसरा होता है कैटरपिलर, तीसरा होता है प्यूपा, चौथा होता है वयस्क, एडल्ट। तो इसमें रेशम कौन से स्टेज में प्रोड्यूस करते हैं या हम लोग प्राप्त करते हैं? वह होता है प्यूपा स्टेज में। तो रेशम के कीड़े के प्यूपा के स्टेज में जो होता है, उससे हम लोग रेशम प्राप्त करते हैं। फिर अपना क्वेश्चन नंबर 83 है, एड्स का पूर्ण रूप है। एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ये आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। एड्स जो होता है एचआईवी वायरस की वजह से होता है, एचआईवी वायरस की वजह से होता है। और इसके लिए हम लोग कौन सा टेस्ट करवाते हैं? इलाइजा टेस्ट करवाते हैं। आगे भी क्वेश्चन आया हुआ है, देख रहे हैं, ये वायरस से होने वाला बीमारी है। देख रहे हैं, ये वायरस विषाणु से होने वाला बीमारी है। ये 13 जो दिए हुए हैं, ये तीनों 13 जो है टोटल, एड्स हो गया, डेंगू ज्वर हो गया, पोलियो हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, चेचक हो गया, आपको छोटी माता, गलसोस, खसरा, ट्रेकोमा, हेपेटाइटिस, रेबीज, मेनिंजाइटिस, हर्पीज हो, ये सारे जो है वायरस से होने वाले डिजीज हैं। तो एड्स के बारे में पता चल गया, एचआईवी वायरस से होता है। एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। और यहाँ पे प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी भी दिए हुए हैं, और बैक्टीरिया से भी होने वाले बीमारी दिए हुए हैं। फिर अपना नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 84, इनमें से कौन सा रोग मच्छरों में होने वाला रोग नहीं है? मतलब ये पूछ रहा है जो कि मच्छर से काटने वाला ये कौन सा बीमारी नहीं है? डेंगू,
मच्छर से ही होता है, आप लोगों ने ये तो हर कोई जानता है। और डेंगू बुखार जो होता है ये वायरस से होने वाला बीमारी है, और वह कौन सा, तो अरबो वायरस होता है, और ये डेंगू डेंगू के मच्छर के काटने से होता है। ये भी ध्यान में रखिएगा, जो कि पूछ दिया जाएगा डेंगू किससे होता है, तो वो होता है अरबो वायरस से। मलेरिया किससे होता है, तो फीमेल एनोफिलीज मच्छर के काटने से, तो ये भी मच्छर के काटने से होता है, ये भी होता है। एक होता है फिलेरियोसिस, हाथी पाँव जो बोलते हैं, जिसका देखते होंगे पैर जो फूल जाता है, तो वो किसके वजह से होता है, तो मच्छर के काटने से, मच्छर के काटने की वजह से होता है। और वह कौन सा मच्छर होता है, तो क्यूलेक्स मॉस्किटो होता है। नेक्स्ट क्या है, घोंघा। तो घोंघा जो होता है देखते होंगे गले पे के पास जो फूल जाता है, वही घोंघा रोग होता है, और ये आयोडीन की कमी से होता है, ये मच्छर के काटने से नहीं होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। फिर अपना क्वेश्चन नंबर 85 है, दंत क्षय का कारण है। तो दांत जो खराब होते हैं किसके वजह से, बैक्टीरिया जनित संक्रमण के वजह से होते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 86 है, एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन किसकी रोकथाम के लिए लेते हैं। तो ये जो एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन किस चीज से बचने के लिए लेते हैं, वह लेते हैं टेटनस से बचने के लिए जो है एंटीटॉक्सिन लेते हैं। देखिए, जो आप लोग देखते होंगे कभी भी कोई कील वगैरह चाहे आयरन का कुछ चुभता है, उसके लिए हम लोग टेटनस का इंजेक्शन लेते हैं। क्यों, जो कि ये हमें दिक्कत, ये बीमारी ना हो। अब देखिए, ट्यूबरक्लोसिस यह एक जीवाणु से होने वाला बीमारी है, बैक्टीरिया से होने वाला बीमारी है। और वह कौन से बैक्टीरिया से होता है, ट्यूबरक्लोसिस, टीबी जो होता है, तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, इस बैक्टीरिया से ये टीबी होता है। फिर टाइफाइड जो होता है ये स्टिपली, तो कौन से, ये कौन सा है, ये बैक्टीरियल डिजीज है, तो बैक्टीरियल डिजीज है। और ये कौन से बैक्टीरिया से होता है, सैल्मोनेला टाइफी, साल्मोनेला टाइफी, इस बैक्टीरिया से ये टाइफाइड होता है। फिलेरियासिस जो होता है, हाथी पाँव जो होता है, उससे ये हाथी पाँव को बोलते हैं। तो आप लोग इस चीज को ध्यान में रखिएगा, कौन से ऐसे बीमारी है जो वायरस से होते हैं, कौन से ऐसे बीमारी है जो प्रोटोजोआ से होते हैं, और कौन से ऐसे बीमारी है जो बैक्टीरिया जीवाणु से होते हैं। ये 10 दिए हुए हैं, इस चीज को जरूर आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। कारण है, जैसे आपको ए 2 3 4 ऐसे दे देगा, इसमें से बोल देगा कौन कौन जीवाणु से होने वाली बीमारी है, कौन विषाणु से होने वाली बीमारी है, तो इसलिए इसे अच्छे से आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर अपना क्वेश्चन नंबर 87 है, पौधे मिट्टी में घुले हुए नाइट्रेट को अवशोषित करते हैं तथा उन्हें परिवर्तित कर देते हैं। वो किस चीज में परिवर्तित करते हैं, उन्हें मुक्त नाइट्रोजन में परिवर्तित करते हैं। तो चलिए देखते हैं। देखिए, हमारे वातावरण में N2 है, नाइट्रोजन है। ये क्या होता है, नाइट्रोजन दूसरा नाइट्रोजन है, 2 नाइट्रोजन है N2, एक दूसरे से जो है ट्रिपल बॉन्ड, 3 बॉन्ड से बने हुए, तो बहुत ही मजबूत होते हैं, इसे तोड़ना मुश्किल होता है। तो इस वजह से जो है पौधे इस रूप में इसे एब्जॉर्ब नहीं करता है। तो ये क्या होता है, N2 से अमोनिया या NH4 माइनस में कन्वर्ट होता है। फिर ये क्या होता है, अमोनिया से NO2 में बदलता है, ये और NO2 से NO3 माइनस में बदलता है, जिसको क्या बोलते हैं, तो नाइट्रेट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, नाइट्रेट। इसी को जो है पौधा अवशोषित करता है, इसे अवशोषित करता है तथा उन्हें परिवर्तित करता है। इनको जब ये अवशोषित करेगा, फिर बाद में इसे किस चीज में चेंज करता है, तो N2 में ये रिलीज कर देता है, इसीलिए मुक्त नाइट्रोजन होगा। फिर अपना क्वेश्चन नंबर 88 है, हाल ही में ब्राजील में नवजात शिशु में माइक्रोसेफली या लघु शीर्षता के लक्षण मिले हैं, इसका कारण है। इसका कारण क्या है, यह जो है आपका जीका वायरस है। फिर इबोला वायरस जो होता है, इससे क्या होता है, इबोला वायरस से जो है हेमोरोहेजिक बुखार होता है। आपसे पूछ दिया जाएगा हेमोरोहेजिक फीवर जो होता है किससे होता है, वह होता है इबोला वायरस से। और वेरियोला वायरस से क्या होता है, इससे स्मॉल पॉक्स, छोटी माता होता है। और रूबेला वायरस से क्या होता है, बुखार आता है। क्वेश्चन नंबर 89 है, निम्नलिखित में से कौन से रोग जीवाणु के कारण होता है। देखिए, हेपेटाइटिस ये वायरस से होता है, यहीं पे देखिए ये दिया हुआ है ना, यहाँ पे छोटा है, यहाँ पे देखिए हेपेटाइटिस क्वेश्चन 10 नंबर में। तो हेपेटाइटिस किस चीज से है, ये वायरस से होने वाला रोग है, और हेपेटाइटिस। फिर नेक्स्ट क्या, क्षय रोग है। क्षय रोग ये बैक्टीरिया से होने वाला, ये जीवाणु से होने वाला है, ये जीवाणु से होने वाला बीमारी है। छोटी चेचक, छोटी माता जो बोलते हैं, देखिए स्मॉल पॉक्स जिसको बोलते हैं, ये किससे होता है, छोटी माता, ये वायरस से होता है। इसलिए मैं बोल रहा था आप लोग इसे जो है ये 10 जो दिए हुए वायरस से होने वाली बीमारी और बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी को याद कर लीजिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। फिर क्वेश्चन नंबर 90 है, दुधारू पशुओं में कैल्शियम की कमी के कारण होता है। तो कैल्शियम जो
कैल्शियम की कमी होती है उस पशु में जो दूध मिल्क सिक्रेट करता है, दूध देता है, उसमें कौन सा दिक्कत होता है कैल्शियम की कमी से? तो मिल्क फीवर होता है। क्वेश्चन नंबर 91 है H1N1 इसके द्वारा होता है। H1N1 यह जो है यह आपको जीवाणु के द्वारा क्या बोलते हैं, वायरस के द्वारा होता है, विषाणु जिसको बोलते हैं इंग्लिश में वायरस। देखिए H1N1 वायरस जो है यह इससे स्वाइन फ्लू होता है। स्वाइन फ्लू जो होता है H1N1 वायरस से होता है और H5N1 यह बर्ड फ्लू होता है, यह पक्षियों में होता है। क्वेश्चन नंबर 92 है सुनहरा चावल जिसको बोलते हैं गोल्डन राइस। गोल्डन राइस किस रोग के बचाव में सहायक होता है? तो यह देखिए गोल्डन राइस जो होता है विटामिन ए का बहुत अच्छा स्रोत होता है। तो यदि गोल्डन राइस रोग के बचाव में कौन से, तो विटामिन ए से ही बचाएगा। तो विटामिन ए से कौन सा बीमारी होता है? तो जीरोप्थेल्मिया, विटामिन ए की कमी से जीरोप्थेल्मिया होती है, तो ये क्या करेगा? जीरोप्थेल्मिया से ही बचाएगा। और विटामिन ए का साइंटिफिक नेम क्या है? तो रेटिनॉल नाम है। विटामिन बी1 किसे बोलते? बेरी बी1 को बोलते हैं, और बी1 विटामिन बी1 को बोलते हैं। विटामिन बी1 जो होता है इसके कमी से क्या होता है? बेरी बीमारी होती है, और इसका साइंटिफिक नेम क्या है? तो रासायनिक नेम क्या है? तो वह है थाइमिन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93 में टाइफाइड मियादी बुखार फैलता है। तो मियादी बुखार टाइफाइड फीवर जो होता है ये छूने से नहीं फैलता है, वायु से भी नहीं फैलता है, और कीट वगैरह से भी, इससे भी नहीं, लेकिन गंदे पानी, गंदा भोजन, इन सब चीज़ों से जो है टाइफाइड फीवर होता है। इसलिए बोला जाता है साफ पानी और साफ खाना खाना चाहिए आपको। क्वेश्चन नंबर 94 है फेफड़ों का सफेद कैंसर किसके कारण होता है? तो फेफड़ों का सफेद कैंसर एस्बेस्टस के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 95 है निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से रिकेट्स नाम का रोग हो जाता है? तो कौन से विटामिन के कमी से रिकेट्स नाम का रोग होता है? तो वह कौन सा विटामिन है? विटामिन डी के कमी से जो है रिकेट्स होता है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ विटामिन ए के कमी से, इसका साइंटिफिक नेम क्या है? रेटिनॉल। इससे होने वाला रोग कौन सा है? रतौंधी होता है या जीरोप्थेल्मिया होता है, अभी बताया था। विटामिन बी1 का थाइमिन नाम है, इससे बेरी होता है। विटामिन बी2 का राइबोफ्लेविन होता है, इससे क्या होता है? त्वचा फटता है। इस चीज को आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद कर लीजिएगा। विटामिन डी का देखिए कैल्सीफ्यूरोल है, इससे क्या होता है? ओस्टियोमलेशिया होता है। तो विटामिन डी के कमी से कौन सा रोग होता है? तो रिकेट्स होता है। क्वेश्चन नंबर 96 है एड्स निम्न कारणों में किसके द्वारा होता है? एड्स यह एक तरह का विषाणु से होने वाला डिजीज है, वायरल डिजीज है। देखिए एड्स जो होता है, एड्स बीमारी किसके वजह से होता है? एचआईवी के वायरस की वजह से होता है। एड्स जो होता है एचआईवी वायरस की वजह से होता है। तो एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। और इसके लिए टेस्ट कौन सा करवाते हैं? तो इलाइजा टेस्ट करवाते हैं। जैसे फीवर जो होता है, मियादी बुखार जिसको बोलते हैं टाइफाइड फीवर, उसके लिए कौन सा टेस्ट करवाते हैं? तो विडाल टेस्ट करवाते हैं। उसी तरीके से एड्स के लिए कौन सा टेस्ट करवाते हैं? इलाइजा टेस्ट करवाते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है इंजाइम लिंक्ड सॉर्बेंट एसे होता है। फिर अपना क्वेश्चन नंबर 97 है निम्नलिखित में से किस बीमारी का संबंध निक्षय पोषण योजना से है? तो निक्षय पोषण योजना किसके लिए चलाया गया था? तो टीबी के लिए चलाया गया था। इस चीज को ध्यान रखिएगा। ये यहाँ पे भी पूछा जा सकता है, चाहे करंट अफेयर्स वगैरह किसी में भी पूछा जा सकता है। निक्षय पोषण योजना किस चीज से संबंधित है? तो यह ट्यूबरक्लोसिस, टीबी से है संबंधित। ये 2018 में शुरू किया गया था। इसका पर्पस ये था जो कि सरकार जो है एक इलाज जो है टीबी के लिए बहुत ही सस्ता कर दे, और उसमें यह कहना था सरकार को जो भी टीबी पेशेंट है वो यदि इलाज सही से करवाते हैं, मतलब वो करवाते हैं, तो उस टाइम में गवर्नमेंट जो है 500 रुपया पर मंथ देते हैं एक हेल्थ के लिए, एक अच्छी सप्लीमेंट अपना फूड के लिए। क्वेश्चन नंबर 98 है अल्फा विष का उत्पादन होता है। तो अल्फा विष का उत्पादन किससे होता है? तो यह कवक से होता है, जो कि फंजाई बोलते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 99 है अनुवांशिक विकार जिसमें केंद्रक में 47 क्रोमोसोम XXX हो जाते हैं, ये किस में होते हैं? अब देखिए, आइए यहाँ पे हम लोग इसे डिटेल में जूम करके पढ़ लेते हैं। देखिए एक स्वस्थ एक पर्सन जो होता है ह्यूमन में कितने क्रोमोसोम होते हैं? 23 पेयर होते हैं, ये तो हर कोई जानते हैं, जिसमें कि 22 प्लस XX हो सकता है या 22 प्लस XY हो सकता है। ये क्या होते हैं? ऑटोसोम होते हैं, ये सेक्स क्रोमोसोम। XX हुआ तो ये क्या हो गया? फीमेल,
और ये एक्स वाई हुआ, ये मेल हो गया। इसी केस में क्या पूछ रहा है, 47 तो कितना, 44, 45, 46, 46 है, तो 47 कंडीशन बोल रहा है जिसमें भी ट्रिपल एक्स हो जाए। तो ट्रिपल एक्स हो जाएगा तो वह कौन सा केस होता है। अब यहां पे देखिए, तो हमसे क्या पूछ रहा है, 47 ट्रिपल एक्स पूछ रहा है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो वह जो है क्लेनफिल्टर सिंड्रोम होगा। तो क्लेनफिल्टर सिंड्रोम जो होता है, देखिए मेल में आखिर में होता क्या है, 44 होता है और एक्स वाई होता है, एक एक्स्ट्रा ट्रिपल एक्स पूछा है। यह किस में होता है, क्लीनफिल्टर सिंड्रोम में होता है आपका। देखिए यहाँ पे थोड़ा ये क्वेश्चन में ही दिक्कत है। इस केस में होना चाहिए था एक्स एक्स वाई होना चाहिए था, मेरे समझ से नहीं, क्वेश्चन यही है। देखिए क्लीनफिल्टर सिंड्रोम का मतलब होता है मेल में यदि 22 प्लस एक्स वाई होता है, तो 22 प्लस एक्स वाई हो गया, तो इसमें एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम आ जाता है, तो क्लीनफिल्टर सिंड्रोम होता है। दूसरा होता है टर्नर सिंड्रोम। ये टर्नर सिंड्रोम किस में होता है, तो फीमेल के केस में होता है। फीमेल के केस में जो होता है, तो 22 प्लस एक्स जीरो होता है। इसमें क्या होता है, फीमेल कैरेक्टर थोड़ा कम आ जाता है, जो स्तन जो होते हैं उसके साइज छोटे होते हैं, ये टर्नर सिंड्रोम में। और क्लीनफिल्टर सिंड्रोम में क्या होता है, फीमेल के अंदर में फीमेल कैरेक्टर थोड़े बहुत आ जाते हैं। देख लिया आपने, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। और डाउन सिंड्रोम क्या होता है, क्रोमोसोम नंबर 21 में एक एक्स्ट्रा कॉपी बन जाना। देखिए 23 पेयर जो होते हैं क्रोमोसोम, उसमें क्रोमोसोम नंबर 21 का एक एक्स्ट्रा पेयर बन जाना, वो डाउन सिंड्रोम कहलाता है। और थैलेसीमिया जो होता है, यह एक अनुवांशिक, यह जेनेटिकल बीमारी है। थैलेसीमिया के केस में होता है हेमोग्लोबिन का प्रोडक्शन सही से नहीं हो पाता है, यह थैलेसीमिया के केस में होता है। क्वेश्चन नंबर 100 है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग दूषित जल के कारण संचरित नहीं होता है। तो देखिए निमोनिया जो होता है, यह किससे होता है, तो डिप्लोकोकस निमोनिया से होता है। और यह जो होता है एयर से होता है, हवा में हवा से ये फैलता है, ये पानी से नहीं फैलता है। टाइफाइड, ये सल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया होता है, उससे ये टाइफाइड फैलता होता है। और यह होता है गंदे पानी गंदे खाना खाने से टाइफाइड होता है। और इसके लिए कौन सा टेस्ट करवाते हैं, विडाल टेस्ट करवाते हैं। और यह हमारे छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन को यह प्रभावित करता है। पीलिया, यह जो है यह भी गंदे पानी वगैरह से होता है, वायरस से होता है। और हेजा, ये भी जो विब्रियो कोलरिया कोलरा बैक्टीरिया होता है, ये भी पानी के गंदे पानी के वजह से होता है आपका। क्वेश्चन नंबर 101 है, विडाल परीक्षण का संबंध किस रोग से है। तो विडाल जो है किसके लिए करवाते हैं, टाइफाइड के लिए करवाते हैं। टाइफाइड टेस्ट करवाना होता है, तो उसके लिए कौन सा टेस्ट करवाते हैं, टाइफाइड पहचानने के लिए, टाइफाइड फीवर है या नहीं है, उसके लिए कौन सा टेस्ट करवाते हैं, विडाल टेस्ट करवाते हैं। एड्स के लिए कौन सा टेस्ट करवाते हैं, तो इलाइजा टेस्ट करवाते हैं। कोरोना के लिए पीसीआर टेस्ट करवाते हैं। और टीबी के लिए जो है हम लोग बीसीजी वैक्सीन लगवाते हैं। और इसके लिए कौन सा टेस्ट करवाते हैं, तो मोन्टेक्स टेस्ट करवाते हैं। और टीबी जो होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जीवाणु से होने वाला, बैक्टीरिया से होने वाला ये रोग है। फिर क्वेश्चन नंबर 102 है, निम्नलिखित में से सबसे पहला एंटीबायोटिक दवा कौन सा है। तो वह कौन सा सबसे पहला एंटीबायोटिक दवा है, उसका क्या नाम है, तो उसका नाम है आपका सल्फा ड्रग्स। देखिए एंटीबायोटिक दवा पूछ रहा है तब होगा सल्फा ड्रग। यदि सब ये पूछा जाता है फर्स्ट एंटीबायोटिक, तब होता पेनिसिलिन। और ये किसके द्वारा डिस्कवर किया गया था, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था। तो देखिए टोटल जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे, मैंने सारे अभी तक सॉल्व कर दिए हैं। और सबको मिला के मैं एक वीडियो बना दूंगा, जिससे कि आपको एक जगह, यदि आप लोग एक साथ चाहते हैं देखना, तो एक साथ भी देख सकते हैं। फिर दूसरी बात, मैं इसका एक प्लेलिस्ट बना दूंगा। और इसके बाद जो भी टोटल आगे क्वेश्चन दिए हुए हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 700 या 800, उसका भी मैं 100 क्वेश्चन करके सॉल्यूशन लेके आता रहूंगा। चलिए थैंक यू सो मच। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज जरूर कमेंट कीजिएगा, चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।